हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो गेम देखने वाले हैं इसको बोला जाता है इमॉर्टल जुग्जुआंग। जुग्जुआंग का मतलब ये होता है कि ऐसा पोजीशन कि जहां पे आप कोई भी मूव खेलो वो मूव खराब ही रहेगा। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लो, जुग्जुआंग एक इस तरह का सिचुएशन है कि आपने कोई भी मूव खेला तो पोजीशन और खराब की तरफ ही जाने वाला है। और जनरली ये जो जुग्जुआंग वाली चीज है ये एंड गेम में हमको देखने के लिए मिलती है। बट ये इमॉर्टल जुग्जुआंग का गेम ऐसा है कि इसमें हमको मिडल गेम में ऐसा वाला सिचुएशन देखने मिला जहां पे एक प्लेयर के ऑलमोस्ट सारे के सारे पीस एक तरह से ट्रैप हो चुके थे, जुगजुआग में आ चुके थे कि भाई आपने कुछ भी मूव खेला, ठीक है, बहुत सारे पीसेस होने के बाद भी कि आपने कुछ भी मूव खेला तो एक भी मूव अच्छा नहीं है, जबकि पोजीशन इक्वल था, मटेरियल वाइज पोजीशन पूरा का पूरा इक्वल था। तो चलो देखते हैं इस गेम को। ये गेम खेला गया है 1923 में, मतलब ऑलमोस्ट आज से 100 ईयर से भी ज्यादा उसको अभी हो चुके हैं। और इन दो प्लेयर्स के बीच में खेला गया है। व्हाइट साइड से फ्रेडरिक सीमिच और ब्लैक साइड से शायद आप में से कुछ लोगों ने इन प्लेयर का नाम सुना होगा, एरॉन निम्जोविच। ठीक है, तो व्हाइट ने यहाँ पे गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू d4, फिर आया नाइट टू f6, c4, e6, नाइट f3। अब नाइट f3 जब खेला जाता है ना तो व्हाइट को थोड़ा सा ओपनिंग्स को लेके फ्लेक्सिबल रहना है या फिर अभी से रिवील नहीं करना है कि क्या ओपनिंग आने वाला है। जनरली नहीं तो क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे नाइट टू c3 आता है तो नाइट टू c3 के बाद में बिशप टू b4 के बाद ये बन जाता है निम्जो इंडियन डिफेंस। बट नाइट f3 के बाद अभी भी बहुत ऑप्शंस ओपन है, जैसे g3 अवेलेबल है, नाइट टू c3 भी अवेलेबल है, कभी कभी यहाँ से बिशप टू f4 जैसे मूव भी आ सकते हैं। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला है मूव पॉन टू b6 और खेल दिया है इसको क्वींस इंडियन डिफेंस में। अब आया पॉन टू g3, कैटलान वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर खेलने की कोशिश, बिशप टू b7, बिशप टू g2, दोनों प्लेयर्स ने अपने बिशप्स डेवलप कर लिए, बिशप e7। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे चेक दे के मतलब दे सकते हैं, चेक पॉसिबल है, कुछ प्लेयर्स यहाँ पे चेक भी खेलते हैं। बट चेक देने के बाद में जब बिशप से ब्लॉक आता है तो फिर इसको बिशप को एक्सचेंज करना उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है ब्लैक के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बिशप टू e7 खेला है। अगर मान लो नाइट c3 यहाँ पे ऑलरेडी होता और तब आप बिशप टू b4 खेलते हो तो ठीक है, फिर कोई आपको यहाँ पे इशू फेस नहीं होगा। बट डायरेक्टली खेलना थोड़ा सा उतना अच्छा पोजीशन नहीं रहेगा, व्हाइट के लिए थोड़ा सा एडवांटेज दे सकता है। अभी आया मूव नाइट टू c3 और अब देखो व्हाइट ने कितने स्मार्टली क्या किया कि जब ब्लैक ने बिशप को मूव कर लिया था उसके बाद में नाइट को चला है। मतलब अभी अगर ब्लैक ने इस बिशप को खेला तो बिशप के थ्रू दो मूव हो जाएंगे, ठीक है, तो एक तरीके से एक एक्स्ट्रा मूव रहेगा व्हाइट के पास। तो इसीलिए ब्लैक ने यहाँ पे सिंपल कैसल किया, यहाँ पे बिशप टू b4 का अभी से नहीं सोचा। स्पेशली ओपनिंग्स में आपको खुद के मूव्स बचाने होते हैं, आप ट्राई करो कि आपका किसी भी तरीके से कोई भी मूव वेस्ट ना हो। व्हाइट ने भी यहाँ पे कर लिया कैसल और अब आ गया है मूव पॉन टू d5, सेंटर में अटैक करने की कोशिश, सेंटर में प्रेशर रखा है। नाइट जंप हुआ e5 पर तो पॉन टू c6, तो अभी ये पॉन स्ट्रक्चर बनाया है, सॉलिड अच्छा पॉन स्ट्रक्चर होता है ये। व्हाइट ने यहाँ पे खेल दिया है मूव पॉन टेक्स पॉन। अभी देखो जनरली अभी के सिनेरियो में आजकल के अगर आप गेम्स देखोगे तो आपको शायद पॉन टेक्स पॉन ऑलमोस्ट कभी देखने ना मिले या फिर बहुत एक्सट्रीमली रेयर चांस है कि आपको पॉन टेक्स पॉन जैसा मूव देखने मिलेगा। पर ये गेम हमको ये याद रखना है कि ये ऑलमोस्ट 100 साल पहले खेला जा चुका है, 1923 में। उस टाइम पे इतना ज्यादा ओपनिंग्स को लेकर या फिर कंप्यूटर वाली चीज जैसे आज हमारे पास में कंप्यूटर्स है, तो उस टाइम पे इंजिन वगैरह ये सब अवेलेबल नहीं थे। अब ये पॉन टेक्स खराब क्यों है पहले तो आप इसको समझो। पॉन टेक्स में क्या हो रहा है ना, यहाँ जो प्रेशर है ये व्हाइट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाइट उस प्रेशर को बहुत ही इजीली दे रहा है। जैसे पॉन टेक्स के बाद आप देखोगे तो बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर बन चुका है ब्लैक के लिए। ये जो बिशप है ये लॉक है, भले ही ब्लैक का भी बिशप लॉक है, लेकिन जब भी आप ड्रैगन बिशप खेलते हो इस तरीके का तो आप चाहते हो कि आपका बिशप यहाँ पर ओपन रहे, तो इसीलिए यहाँ पे पॉन टेक्स रॉन्ग हो चुका है। ब्लैक के बिशप का तो ऐसा है कि वो a6 वगैरह से बाहर आ सकता है और यहाँ पे से प्रेशर पुट कर सकता है, लेकिन व्हाइट का बिशप यहाँ पे h3 से बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक पॉन ही है और उस पर अटैक करके कोई फायदा अभी होने नहीं वाला है। बिशप अभी डेवलप हुआ f4 पर, पॉन टू a6, रुक को लाया है c1 पर। मतलब आप देख रहे हो कि दोनों प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, अपने पीसेस को और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। a6 का लॉजिक था कि भाई b5 खेलना है और यहाँ पे ब्लैक ने कोशिश की कि यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना है। और आप स्पेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो या फिर स्पेस को बड़ा कैसे सकते हो,
पॉन्स के हेल्प से। लेकिन उसी के साथ हमको ये भी याद रखना है कि बहुत सारे अगर आप पॉन पुश करोगे तो आपके कैंप में वीकनेसेस हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी पॉन पुश नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत पॉन पुश आप करो। कौन सा वाला करना, किंग के साइड वाला तो मत करना, अपोजिट साइड वाला करना, जहां पे आपने कैसल किया है मतलब उस तरफ का मत करना। अगर आपने इधर कैसल किया होता तो फिर आप इन पॉन्स को पुश कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइट ने खेल दिया है मूव क्वीन टू b3, नाइट को डेवलप किया है c6 पर। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको यहाँ पर देखने मिला, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो भी ब्लैक नाइट टेक्स नाइट करने वाला था, इस पॉन के ऊपर भी थ्रेट था। इस पॉन को आप बचा लेते हो तो नाइट h5 जैसे भी थ्रेट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये बिशप यहाँ से लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट टेक्स बिशप टेक्स, सिंपल गेम रखने की कोशिश की है व्हाइट ने। अब आया मूव पॉन टू h3, क्वीन मूव हो चुका है d7 पर। क्वीन d7 क्यों, ताकि दोनों रुक्स जो है कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला ना कि ये बहुत पहले का गेम है, ऑलमोस्ट 100 साल पहले का ये गेम है। तो यहाँ पे गेम्स जनरली कंसेप्ट बेस्ड होते थे कि भाई चेस में जो जो कंसेप्ट उस टाइम पर अवेलेबल थे, वैसे तो बहुत से कंसेप्ट अभी के और तब के ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड गेम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है एंड गेम को लेकर, बट डेफिनेटली बहुत से कंसेप्ट स्पेशली ओपनिंग को लेकर तो सेम ही हुआ करते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम गेम्स आप अगर देखोगे पहले के टाइम पे तो टैक्टिक्स के थ्रू एंड हुए हैं, कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा टैक्टिक्स जो प्लेयर कर सकता था उसने वो टैक्टिक्स बनाकर किया है और फिर उस तरीके से गेम्स को जीता है। ये उस टाइम के गेम्स में, पहले के गेम्स में आप अगर 50 इयर्स पहले के भी गेम्स देखोगे तो ये चीज बहुत कॉमन थी। अब आ गया मूव किंग टू h2, नाइट आ गया है h5 पर, अटैक किया है बिशप पर। तो बिशप सीधा मूव हो चुका है d2 पर, और ब्लैक ने शुरू कर दिया अटैक पॉन टू f5 कि भाई चलो f4 खेलना है, अटैक करना है, व्हाइट के किंग को पूरा ओपन अप करना है। व्हाइट ने यहाँ पे खेल दिया है मूव क्वीन टू d1। अब क्वीन टू d1 खेलने का लॉजिक देखो, ये जो नाइट है एक तरह से वीक है, एक तरह से अनप्रोटेक्टेड है। तो व्हाइट का कहीं ना कहीं प्लान है कि इस पॉन को हटाकर इस नाइट पे अटैक करना है। ब्लैक ने यहाँ पे सिंपली खेल दिया है मूव पॉन टू b4, इग्नोर कर दिया है इस थ्रेट को। क्यों इग्नोर किया है ये आपको देख के पता चल जाएगा, बहुत मजा आएगा। नाइट पीछे जा चुका है अभी b1 पर, क्योंकि आप देखोगे तो सामने यहाँ पर आने के लिए कोई जगह है नहीं, तो यहाँ पे पूरा पीछे जा चुका है। तो एक तरह से ब्लैक जो है वो व्हाइट के पीसेस को पीछे ढकेल रहा है। बिशप मूव हुआ b5 पर, ठीक है। जैसे ये वाला डायगोनल हमने देखा कि बंद हो चुका है, तो फिर इस डायगोनल को यूज किया है बिशप टू b5, ताकि ये पॉन मूव नहीं होना चाहिए। रुक मूव हो चुका है g1 पर, क्योंकि व्हाइट का तो यही प्लान है कि इस पॉन को खेलना है और नाइट पर अटैक करना है। बिशप मूव हुआ d6 पर, और इस पॉन को अभी पिन कर दिया है ब्लैक ने। वो चाहता है कि पॉन पुश आए, क्योंकि ये एक मिस्टेक है। यहां पे देखो क्या हुआ, पॉन पुश हुआ, इस पॉन को अगर आप मारोगे तो फिर नाइट चला जाएगा। तो एग्जैक्टली ब्लैक ने वही किया, पॉन टेक्स पॉन, दे दिया है अपने नाइट को, ब्रिलियंट सैक्रिफाइस। लेकिन क्यों, अब आ रहा है मूव रुक टेक्स पॉन, ठीक है। तो अभी देखो नाइट गया, लेकिन नाइट के बदले में 2 पॉन तो अब तक मिल चुके हैं, प्लस यहाँ पे प्रेशर है बिशप पर, और ये वाला बिशप जो है पिन हो चुका है। क्वीन मूव हुआ g5 पर और प्रोटेक्ट कर लिया है बिशप को। रुक टू f8, दोनों रुक्स को ला लिया है। अभी अभी आप देखोगे तो ब्लैक के ऑलमोस्ट सारे पीसेस एक्टिव है, बिशप एक्टिव है, ये वाला बिशप भी एक्टिव है, दोनों रुक्स एक्टिव है। क्वीन जो है अभी के लिए एक्टिव नहीं है उतना ज्यादा, बट धीरे धीरे ब्लैक उसको भी एक्टिव कर देगा। कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ब्लैक के ज्यादा पीसेस एक्टिव है, व्हाइट का सिर्फ ये क्वीन और ये रुक आप बोल सकते हो कि एक्टिव है, बाकी सारे पीसेस तो पैसिव ही है। किंग मूव हो चुका है h1 पर, व्हाइट ने किंग h1 ट्राई किया, बट आपको सच बताओ गेम ऑलमोस्ट लॉस हो चुका है अभी व्हाइट के लिए, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारे मूव्स है नहीं, और हम वो इमॉर्टल जुग्जुआंग की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, वो पोजीशन की तरफ। रुक टू f5 आया, क्वीन के ऊपर प्रेशर, क्वीन पीछे चला गया e3 पर, बिशप आ गया अभी d3 पर, ठीक है। खुद के पीसेस को वेल प्लेस्ड रखा है, और यहाँ पे से कहीं ना कहीं अभी थ्रेट्स है रुक e2 के। तो रुक को खेल दिया है अभी e1 पर। तो जब बिशप टू d6 खेला था वो इसीलिए खेला था कि भाई ये क्वीन का जो पाथ है उसको रोक लिया जाए, और फिर यहाँ पे रुक टू e2 का थ्रेट आए जिससे क्वीन ट्रैप हो जाए। तो इसीलिए रुक टू e1, और बाद में आया मूव पॉन h6, और यहां पर पॉन h6 खेलने के बाद ही व्हाइट ने कर दिया रिजाइन। क्योंकि आप इस पोजीशन को देखो, सिर्फ एक पॉन खेलने से ये पोजीशन ऐसा क्या हो गया कि रिजाइन करना पड़ा। आप ये देखो कि व्हाइट क्या खेलेगा, इतने सारे पीसेस है व्हाइट के पास,
लेकिन एक भी पीस मूव नहीं हो सकता है। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट से शुरू करते हैं। ये नाइट के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, पॉन मार देगा, यहाँ जगह नहीं है, ये दोनों स्क्वायर्स गए और यहाँ तो उसका खुद का ही बिशप है, तो नाइट मूव नहीं हो सकता। बिशप यहां से तो पूरा लॉक ही है, इस स्क्वायर पर पॉन मार देगा, बिशप टेक्स पॉन आप कर नहीं सकते क्योंकि बिशप आपका चला जाएगा। बिशप को आप पीछे C1 पर भी नहीं रख सकते क्योंकि बिशप टेक्स नाइट आ जाएगा, क्योंकि जब बिशप C1 पर जाएगा तो रुक इस नाइट को नहीं बचा रहा है, तो फिर ये नाइट मिल जाएगा ब्लैक को, तो नाइट और बिशप तो मूव नहीं हो सकते। इस रुक को आप हटा नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने D1 या फिर C1 पे खेलने की कोशिश की तो रुक टू E2 आ जाएगा, क्वीन जो है ट्रैप हो सकता है। यहां पर भी आप अगर खेलोगे तो यहाँ पे तो सिंपल बिशप टेक्स भी आ सकता है, ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है, वरना रुक E2 भी आप खेल सकते हो। बिशप टेक्स का यहाँ पे लॉजिक ये है कि मान लो अगर रुक टेक्स आया तो रुक टेक्स बिशप टेक्स, रुक टेक्स चेक के साथ आएगा, फिर क्वीन को एक्टिव करो, है ना, मतलब बहुत सारे चांसेस है। बट रुक E2 बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। तीन पीसेस हमने देख लिए मूव नहीं हो सकते। क्वीन के लिए भी आप देखोगे एक भी जगह बची नहीं है, एक भी सेफ स्क्वायर नहीं है जहां पे क्वीन मूव हो सकता है। रुक को भी मार नहीं सकता, यहां पर भी जा नहीं सकता है, ठीक है। ये वाला रुक अगर आप देखोगे तो सेम चीज, अगर आप F1 पर मूव करोगे तो बिशप टेक्स टेक्स और फिर रुक टेक्स आ जाएगा, सीधा सीधा पीस लॉस हो जाएगा। इस बिशप को भी मूव नहीं किया जा सकता, जैसे F1 पर आया तो यहाँ पे तो थ्रेट है ही, यहाँ पर आप आ नहीं सकते, रुक टेक्स आ जाएगा। बिशप टेक्स पॉन आ नहीं सकता क्योंकि बिशप टेक्स आ जाएगा, मतलब किसी भी तरह का कोई सैक्रिफाइस यहाँ पे नहीं है। सारे पीसेस तो हमने देख लिए। सिमिलरली किंग भी, अगर आप सोचोगे किंग H2 खेलेंगे तो किंग H2 खेलने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, रुक टू F3 आ रहा है और अभी ये क्वीन ट्रैप हो चुका है क्योंकि ये बिशप अभी पिन हो गया ना वापस, तो अभी बिशप टेक्स रुक पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा पीसेस तो हो गया, पॉन्स का क्या, अगर आप कोई भी पॉन चलते हो जैसे A पॉन, B पॉन, G पॉन, H पॉन, तो सबके लिए एक ही सेम मूव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉन टू G4 तो रुक आ जाएगा यहाँ पे F3 पर, ठीक है, कोई भी आप पॉन को खेलो, क्योंकि बिशप टेक्स के बाद में यहाँ पे तो खैर चेकमेट ही हो रहा है डायरेक्टली, बट मैं आपको कोई और पॉन खेल के बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल A3 पॉन, और फिर यहाँ पे आपने रुक चल दिया, ठीक है, ब्रिलियंट मूव आएगा, ब्रिलियंट सैक्रिफाइस, क्योंकि बिशप टेक्स रुक के बाद में जब रुक टेक्स आ रहा है तो ये क्वीन जो है ये ट्रैप हो चुका है, मतलब आप कोई भी पॉन मूव करोगे तो क्वीन ट्रैप होने वाला है। सारे पॉन्स हट नहीं सकते, सारे के सारे पीसेस, इतने सारे पीसेस होने के बाद भी पूरा पोजीशन लॉक है, तो इसीलिए इसी सब चीजों को देखते हुए व्हाइट ने यहाँ पे कर दिया रिजाइन। जबकि आप अगर एक चीज को नोटिस करोगे तो व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पीस है, बट दो पॉन्स है उसके बदले में, तो अगर पीस आपने दे भी दिया ये सोच के कि भाई व्हाइट ऐसा सोचेगा कि यार एक एक्स्ट्रा पीस है मेरे पास तो मैं एक पीस दे देता हूं और फिर कंटिन्यू करता हूं, नहीं, वो पीस अगर गया तो दो पॉइंट डाउन भी रहेगा व्हाइट, और प्लस जो अटैक है वो ब्लैक का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसा लगा आपको ये गेम मुझे कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करके रख दो। ऐसे ही आपको और इमॉर्टल गेम्स देखने होंगे तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना कि आपको देखना है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि इस तरह के अलग अलग इमॉर्टल गेम्स में आपके लिए लेकर आता रहूं। थैंक्स अलॉट एवरीवन फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो आप नए आए हो तो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।